हाँ, ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और 10 ये पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बुक अपने हाथ में रख लीजिए ताकि क्वेश्चन उसी में से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100 और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखिए, इसके कहने का मतलब यह है कि ये कोई एपी है, एक नहीं दो एपी है। क्वेश्चन नंबर 12, दो एपी हैं जिनमें सेम कॉमन डिफरेंस है, जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। अब इसमें कह रहा है कि उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो बन रहा है वो 100 बन रहा है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस आपको बताना है कि क्या बनेगा। अब सोच करके देखिए, मान लीजिए हमने एक एपी ले ली और उस एपी को हमने 2 से स्टार्ट कर दिया और कॉमन डिफरेंस जो है सेम रख दिया। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये 10 है, ऐसे ऐसे चले गए। अब इसके बाद में एक और हमने एपी ले ली, दूसरी, मान लीजिए ये फर्स्ट एपी है और दूसरी एपी सेकंड एपी ले ली हमने। सेकंड एपी ले ली जिसमें 1 है और 1 के बाद में 3 है और 3 के बाद में अगला 5 है, 5 के बाद में 7 है और 7 के बाद में 9 है, ऐसे ऐसे एपी चली गई। तो हमने देखा कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है तो दोनों का सेम है। जैसे पहली वाली एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस देखें, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट में आपको डी बराबर क्या मिल रहा है, यानी 4। डिफरेंस होता क्या है, ये 2 माइनस का ये 1। अब कॉमन डिफरेंस इसका निकलेगा क्या, ये 2 में कितना है 4 है और माइनस का 2, तो इसमें डिफरेंस कितना बन रहा है 2। कॉमन डिफरेंस कितना का है, इसमें 2 का डिफरेंस है। दूसरे वाले में देखें जो दूसरी एपी है, अब सेकंड एपी में लिखा क्या है, ये 2 और माइनस का, इसमें कॉमन यानी डिफरेंस डी निकालना होगा जो, तो डी इज इक्वल टू ये 2 और माइनस का ये 1। अब ये 2 माइनस ये 1 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 3 और माइनस का 1 कर देंगे, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 है। अब इस तरह से अगर जो हम इसी एपी का हम निकाल लेते हैं 100th टर्म, अब ये 100th टर्म निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, अब फॉर एग्जांपल के लिए एक ये एपी है और इस एपी का 100th टर्म का डिफरेंस 100 इसमें बताया, तो इसके 100th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो और इसी का 1000th टर्म का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा। अब उदाहरण के लिए इसका ये टर्म ले लीजिए, जैसे ये 1 2 3 4 5। अब 5th टर्म का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इसके 5th टर्म का डिफरेंस क्या है, 1 का है, तो अगले जितने भी टर्म बनेंगे सबका डिफरेंस 1 का ही आएगा। अब इसी वाले एपी का अगर जो 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो इसके 1000th टर्म का भी डिफरेंस 1 का होगा, इसके 1,00,000th टर्म का भी डिफरेंस 1 का ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, इसमें अगर जो एपी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो उसके 1000th टर्म का डिफरेंस भी 1000 ही होगा, यानी टी इज इक्वल टू, इसमें क्या डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज 1000th टर्म इज 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल। अब यहाँ 7 से डिविजिबल अगर जो है तो कॉमन डिफरेंस उनका D7 ही बनेगा। जैसे फर्स्ट डिजिट तुम्हारा क्या है, जो 3 डिजिट का है तो कहेंगे फर्स्ट डिजिट, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, जो 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर कौन सा है तो कहेंगे 100 है। अब 100 को अगर जो 7 से डिवाइड करके देखा जाए तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 14, यानी 14 अब 15 टाइम में कर दो इसको, 15 टाइम में अगर जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, यानी 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट टर्म कितना है, तो 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा 105, ये फर्स्ट टर्म। 7 से डिविजिबल फर्स्ट टर्म ये 105 है। अब इस तरह से अगर जो इसमें 7 से डिविजिबल है तो अगला 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 112। फिर उससे अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 112, फिर आ जाएगा 119, फिर इससे अगला, इसी तरह से ये नंबर ऐसे चले जाएंगे। और ये कहां तक जाएगा, लास्ट देखिए नंबर जो है अपना 3 डिजिट का नंबर कौन सा, 3 टाइम 9। अब 3 टाइम 9 को अगर जो 7 से डिवाइड करके देखा जाए तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 बचा क्या 2 हो जाएगा क्या 29,
अब 7 4 जा 28 बचा क्या ये, अब 7 2 जा 14 यानी 14 5 इसमें से ज्यादा है। अब इसमें से 5 अगर जो हम माइनस कर दें तो ये नंबर पूरा पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 को माइनस कर दीजिए, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 9 यानी लास्ट में इसके नंबर क्या आएगा, लास्ट में इसके नंबर आ जाएगा 994। इस तरह से ये नंबर चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म, क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कितने नंबर जो डिविजिबल है 7 से, इसलिए हम क्या निकालेंगे इसका नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या क्या बताया आपको, ये इज इक्वल टू 105 और टी इज इक्वल टू टी कितना हो जाएगा 112 और माइनस का 105 यानी कितना निकल करके आ गया 7 आ गया। अब इसका डी पता है, एन की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। किसी भी एपी का nth टर्म वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब nth टर्म इसमें कितना है, लास्ट वाला टर्म ले लीजिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये n इज इक्वल टू ये n इज इक्वल टू ये प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में d ये आता है। अब ये n की जगह 994 कर लीजिए, 994 बराबर में ये की जगह पर आपको लिखना है 105 और प्लस में n हमें नहीं पता तो माइनस का 1, डिफरेंस हमें पता है 7 का है। अब कर लीजिए इसको 105 और प्लस में 7 इंटू n करेंगे तो 7n और माइनस का 7 आ जाएगा। इसको करेंगे हम 7n और ये प्लस में 105 और माइनस का 7। अब इसको निकाले तो कितना बचेगा, इसमें 98 बचेगा। 7 माइनस करेंगे 98 तो ये क्या हो जाएगा 7n और प्लस का 98 8 7 15 होता है ना 98। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये है 994 के बराबर। अब इसमें इस चीज को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 7n इज इक्वल टू 994 और माइनस का 98 हो जाएगा। अब ये कितना निकल करके आएगा 14 में से 8 यानी 14 में से 8 जाएगा तो 14 में से 8 तो 6, 8 के 14 होता है और ये 8 यानी 18 से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा क्या 8, ये 8 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये क्या है 7n के बराबर है। अब n इज इक्वल टू कितना आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा n इज इक्वल टू अब n इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और 9 और 6 और अपान में 7। अब इसको पढ़ करिए 7 1 जा 7 और एक बच गया होगा क्या 19 हो गया तो 19। अब 7 2 जा कितना होता है 14 और 5 तो ये 56 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56 होगा। तो n की वैल्यू क्या आई 128। यानी इसमें n यानी नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू क्या है 128 यानी टर्म की संख्या है। इसमें कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल है, तो 128 नंबर होंगे, 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 4 के मल्टीपल कितने हैं जो 10 और 250 के बीच में है। जैसे देखिए पहला 4 का मल्टीपल क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है 14। हाँ 14। तो कह रहा है कि मतलब 4 के कौन कौन से मल्टीपल हैं, मतलब कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में आते हैं। अब देखिए पहला 4 का जो तुम्हारा वो मल्टीपल है वो कौन सा है, तो पहला मल्टीपल कितना हो जाएगा 12 और इसके बाद में लास्ट वाला मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, इसके बीच की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा 4 6 24 और एक बचेगा 10, 4 दूनी 8 यानी 2 ज्यादा, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो 248 यानी इतना आ जाएगा 248 आ जाएगा। ये 250 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए तो 248 आ गया। तो अब आपको देखना क्या है, यानी 4 के मल्टीपल है तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 बनेगा। यानी फर्स्ट यानी ये इज इक्वल टू कितना है, इसमें 12 है और डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितने का बन रहा है 4 का, क्योंकि 4 के मल्टीपल में है। अब इसमें आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए लास्ट टर्म क्या 248 है। अब लगा लीजिए फार्मूला क्या कहता है, ये n इज इक्वल टू ये n इज इक्वल टू ये प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में डी। अब ये क्या हो जाएगा 248 और इज इक्वल टू ये प्लस में n माइनस नहीं, अब ये की जगह पर हम रख देते हैं 12 और प्लस में n हमें नहीं पता है माइनस का 1 और इंटू में d की वैल्यू क्या है 4 के बराबर। तो 248 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 12 और प्लस में इसको करेंगे तो 4n आ जाएगा और माइनस का 4 कर देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 4n इज इक्वल टू 12 और माइनस का 4। तो ये आपका इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा n 4n प्लस, हाँ तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी 4n प्लस में 8 आ गया और इस 8 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 4n इज इक्वल टू 248 और माइनस का ये 8 इधर आएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस कर देंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 240 और अपान में 4 तो कितना आ जाएगा 60, यानी n की वैल्यू कितना आ गया इसमें 60, यानी 10 और 250 के बीच में 60 टर्म है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इसके कहने का मतलब यह है कि 2 APs हैं, उसका nth टर्म यानी इन दोनों APs में कौन सा टर्म है जो बराबर है। जैसे इसमें एक AP दी गई है आपको, 2 APs आर कौन कौन सी APs हैं, देखिए पहली AP इसमें लिखी है क्या 63 और 65 और क्या है 67, ये ऐसे है। और दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी इसमें दी गई है 3 और 10, 3, 10 और 17। अब इसमें कह रहा है कि इनका जो कौन सा टर्म होगा जो इक्वल होगा, तो लेट मान लीजिए कि nth टर्म इन दोनों एपी इसका क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना। लेट nth टर्म nth टर्म आर इक्वल, यानी हमने मान लिया कि भाई इसका nth टर्म जो होगा इक्वल होगा। अब इस एपी का nth टर्म कह रहा है इक्वल है, तो हम क्या करते हैं nth टर्म का फार्मूला क्या होता है ये प्लस में, यानी nth टर्म का फार्मूला होता है ये प्लस में ये प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d, ये होता है nth टर्म का फार्मूला। अब इसमें कह रहा है कि भाई nth टर्म आर इक्वल, तो इसके nth टर्म इक्वल है तो इस वाली का एपी का nth टर्म और यानी इस वाली एपी का nth टर्म और इस वाली एपी का nth का टर्म इक्वल होगा। तो इसका हम nth टर्म ले लेते हैं, इसका nth टर्म ले लेंगे, यानी फर्स्ट वाले का ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 63 और प्लस में n हमें पता नहीं है माइनस का 1 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 65 माइनस 63 करेंगे, अगर जो 65 में से 63 को माइनस कर देंगे तो 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 का डिफरेंस है। अब इज इक्वल टू दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी का इसमें इसका nth टर्म इक्वल है तो इसका ये n क्या होगा, यानी ये इस वाले का ये n इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले का an होगा 3 और प्लस में अब इसमें n की वैल्यू नहीं पता है 1 और इसका डिफरेंस क्या है 10 माइनस का 3, तो कितने का डिफरेंस है 7 का, तो इंटू में 7 ये कर लिया। अब इसको थोड़ा हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा 63 और प्लस में 2 इंटू n तो आ गया क्या 2n और माइनस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 3 और प्लस में ये 7n हो जाएगा और माइनस का 7 हो गया। अब इन सब चीजों को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, अब ये 2n इधर रहेगा, अब ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस का 7n और इज इक्वल टू अब ये 63 इधर जाएगा माइनस का 2 इधर जाएगा, तो इधर क्या है 3 और माइनस का 7, अब ये 63 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस का 63 और ये माइनस का इधर है तो आकर के प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 2। अब इसमें देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा तो कितने का डिफरेंस है 5n का डिफरेंस है लेकिन माइनस का आ जाएगा इज इक्वल टू इसमें करिए 63 और माइनस का 7 दोनों को मिला देंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा और 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 5, यानी ये लिखा हुआ है 5 और माइनस का 70 तो माइनस का 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 65 वो भी माइनस का, तो माइनस इधर और माइनस इधर कैंसिल हो गया तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 और अपान में 5 कर देंगे तो कैंसिल होकर के कितना आ गया 13 आ गया, यानी n की वैल्यू इसमें क्या निकल करके आई n इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों के एपीज का जो 13th टर्म होगा, दोनों एपीज का 13th टर्म होगा वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई
12. तो ये भी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 7. यानी कहने का मतलब ये है कि थर्ड टर्म तो इसमें दिया गया है 16 है, थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है और डिटरमाइन एपी और ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म इसमें गिवन है और सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, यानी जो सेवेंथ टर्म है और फिफ्थ टर्म का है उसका डिफरेंस इसमें क्या दिया गया है, वो 12 का दिया गया है। यानी सेवेंथ टर्म और इसका वो थर्ड टर्म इसमें देख लीजिए, यानी ये 3, ये 3 इज इक्वल टू इसमें दिया गया कितना 16 दिया गया है। अब इसमें और क्या दिया गया है, ये 7 और माइनस का ये 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, यानी इतने का डिफरेंस है इसमें। तो अब चलिए इसी के अनुसार हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस कितने का 12। अब ये 7 निकाल लिया जाए और ये निकाल लिया जाए अगर लोग, तो क्या आएगा, ये 7 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा ये प्लस में ब्रैकेट के भीतर 7, वही फार्मूला वही लगेगा क्या, ये प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में t। अब यहाँ पर ये 7 जब लगाएंगे तो ये प्लस में अब 7 और माइनस का 1 और इंटू में t। अब इसका कह रहा है कि ये 7 और ये 5, तो माइनस में अब ये 5 जब निकालेंगे तो माइनस में ये 5 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में 5 और माइनस का 1 और इंटू में t। तो कह रहा है इसका डिफरेंस जो है वो 12 के बराबर आ। तो हम क्या लिख देंगे, ये और प्लस में अब इसको d इसमें से माइनस करेंगे 6, तो ये क्या आ जाएगा 6d और इज इक्वल सॉरी इज इक्वल नहीं माइनस, अब माइनस एक बार ब्रैकेट के भीतर क्या आ जाएगा, ये प्लस में 4d, ये प्लस में 4d और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ये आया 12। अब देखिए ये और प्लस में 6d, अब इसमें से ये सब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ये और माइनस का 4d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब माइनस का 4d और प्लस का 6d और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस माइनस जब कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 6d और माइनस 4d तो कितना हो जाएगा 2d, यानी 2d प्लस का आएगा इज इक्वल टू 12 आ गया। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपान में कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 6, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो d बन रहा है कितना 6 का। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब d की वैल्यू इसमें कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। अब ये 3 इसमें दिया गया है कितना 16 है, ये 3 अब d हमें पता चल गया है। अब d जब पता चल गया तो हम ये की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे ये 3 इसमें दिया गया है, ये 3 इज इक्वल टू इसमें दिया गया 16। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू ये और प्लस में n माइनस का n की जगह पर हम 3 रख देंगे, 3 और माइनस का 1 और इंटू में d। अब d की जगह पर हमने निकाल लिया है 6, तो इंटू में 6 कर देंगे। अब ये 3 की जगह पर कितना रहेगा 16 इज इक्वल टू ये को ऐसे ही रख देते हैं और प्लस में ये इसमें 2 आ जाएगा, तो 16 6 2 जाएगा कितना हो जाएगा 12, प्लस में 12 हो जाएगा। अब ये चीज इधर आकर के माइनस हो जाएगी, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये चीज माइनस हो जाएगी, तो 16 और माइनस का 12 तो कितना हो जाएगा, ये की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 12, यानी 16 में से 12 जाएगा तो 12 4 16, यानी ये की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब ये और टी तुमको पता है तो ये पी निकाल लेंगे। अब ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये पी तुम्हारा क्या बनेगा, ये पी बन जाएगा एपी बनेगा, ये की वैल्यू 4 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है 6 का, तो प्लस में 10 हो जाएगा और प्लस अगला क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर अगला ऐसे 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 चलता चला जाएगा। तो ये है एपी, ये तुम्हारा था आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब एपी का लास्ट टर्म पता है हमें और इसका क्या यानी 20th टर्म आपको बताना है, लास्ट से इसका 20th टर्म आपको बताना है, लास्ट से इसका 20th टर्म आपको बताना है। अच्छा देखिए, अगर जो स्टार्टिंग से अब मान लीजिए आपकी एक एपी है, एपी 1 2 3 4 और 5 ऐसे ऐसे हम चले आए 1 2 3 4 5, ये कोई एक एपी है। तो अगर तो देखिए मान लीजिए ये वाला तीसरा टर्म पकड़ ले, तो स्टार्टिंग से क्या है 1 2 3, तो तीसरा टर्म क्या है, ये है, ये तीसरा टर्म हो गया। अब इधर इसके लास्ट से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 कहा, अब इधर से इसका क्या होगा, तो 1 2 और 3, यानी 3 इस तरह इधर से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो मान लीजिए और एक कोई दूसरा एपी, इसी को एपी को बढ़ाते हैं तो ये 6 हो गया। अब ये स्टार्टिंग से आपका तीसरा टर्म है, स्टार्टिंग से तीसरा टर्म है, लेकिन उसके लास्ट से अगर तो देखा जाए तो लास्ट से कौन सा है 1 2 3 4, तो इसी तरह से ये 4th टर्म हो गया। तो लास्ट से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, उस एपी को लिखना होगा, यानी उलट करके, यानी पलट करके हमें लिखना होगा।
जैसे इसमें एपी क्या दिया गया है, एपी दिया गया है, एपी इसमें गिवन है क्या 3, 8, 13 ऐसे ऐसे चल करके 2, 5, 3 ये एपी है। अब इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, ये कॉमन डिफरेंस बन रहा है इसका 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो देखो ये 5, यानी कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, डी की वैल्यू क्या बन रही है, डी की वैल्यू बन रही है डी की वैल्यू बन रही है 5। अब एपी से इसका अगर जो हम इधर सीधे जाएंगे तो सीधे जाने पर ये इसमें आपसे पूछ क्या रहा है 20th टर्म, तो सीधे से 20th नहीं पूछ रहा, इधर से पूछ रहा है 20th टर्म बताइए, लास्ट वाले से 20th टर्म बताइए। अब इस एपी में मान लीजिए ये लास्ट टर्म है तो इसका लास्ट टर्म ये 6 था, तो फर्स्ट से थर्ड टर्म था, लेकिन लास्ट से इसका कोई टर्म पता करना हो तो देखिए 6 से स्टार्ट करके हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे एपी को उलट करके लिख लेंगे। अब कॉमन डिफरेंस इधर से तो प्लस हो रहा है तो इधर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये एपी क्या दोबारा फिर से क्या बनेगी 2, 5, 3। अब इसके बाद में इसमें 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, 4, 8। अब अगला टर्म क्या आ जाएगा 2, 4, 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 2, 4, 3, फिर अगला 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, 3, 8। इस तरह से ये एपी चलेगी। अब हमें क्या करना है, इसका 20th टर्म पूछ रहा है, यानी आपको 20th टर्म निकालना है, तो ये 20 इज इक्वल टू नहीं ये 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में एन की वैल्यू क्या है 20 और माइनस का 1 और इंटू में टी, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये की जगह पर हमें रखना है 2, 5, 3 और प्लस की जगह पर प्लस, और इसमें कितना हो जाएगा 19 और इंटू में टी, डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, लेकिन डिफरेंस 5 का जो बन रहा है इसमें वो 5 किस चीज का आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, डिफरेंस 5 का यानी माइनस का 5 आ रहा है, तो 2, 5, 3। अब डिफरेंस माइनस का तो कितना हो जाएगा 19, 5 19 5 95, लेकिन माइनस का आएगा 95 माइनस का आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 15 यानी 13 से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, 5, 13 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा 4, ये 14 हो जाएगा, 14 में से ये जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 158 है ना, इसमें से एक माइनस नहीं कर चुका, देखो 13 से 5 गया 8, 5, 13 और 14 में से 9 गया तो 5, 9, 5, 14 होता है और ये 3, तो कितना आ गया 158 आ गया, यानी ये 20 जो होगा जिसका 20th टर्म होगा ये 20, तो उसकी वैल्यू क्या है 158, ये रहा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44 और फाइंड द फर्स्ट 3, यानी आपसे कुछ इसमें 4th और 8th टर्म दिया गया है और 6th और 10th टर्म दिए गए हैं और आपसे वो एपी पूछ रहा है, आपसे वो एपी पूछने को कह रहा है। देखिए सम दिया गया है तो हम सम करेंगे, जैसे सम ऑफ 4th एंड 8th, सम ऑफ 4th एंड 8th, यानी 8th और 4th का सम अगर जो देखें तो इसमें क्या गिवन है, इज इक्वल टू गिवन है 24 दिया गया है, और सम ऑफ 4th गिवन 6th एंड 10th, 6th एंड 10th इज इक्वल टू, तो 6th एंड 10th का सम जो दिया गया वो कितना दिया गया 44। अब इसमें कह रहा है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सम ऑफ 4th एंड 8th का निकालना कर दो, तो सम ऑफ 4th यानी ये 4 और प्लस में क्या दिया गया है ये 8, ये 4 और ये 8 इज इक्वल टू कितना है 24 है, और क्या गिवन है, यानी फर्स्ट कंडीशन है आपकी, और क्या गिवन है, यानी ये 6 और प्लस में ये 10 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 44, ये दूसरी कंडीशन है। अब करिए इसको, देखिए ये और प्लस में ये प्लस में अगर जो आपको निकालना क्या है ये 4 यानी ये, और अगर जो 4th टर्म निकालना तो ये, और प्लस में n की जगह पर 4 और माइनस का 1 और इंटू में t कर देंगे, और प्लस में और 8 निकालना है तो क्या हो जाएगा a और प्लस में 8 और माइनस का 1 और इंटू में t कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है 24। अब ये कितना आ जाएगा, ये और प्लस में 4 से बन जाएगा तो 3d और प्लस में ये कितना आ जाएगा 3d और ये कितना आ जाएगा ये प्लस में ये, और इसमें से 7d प्लस में 7d और इज इक्वल टू 24। अब ये कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, और प्लस में 3d और 7d कितना हो जाएगा
10D और इज इक्वल टू 24। और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल करके आया है 5D और ये 9D। हाँ ये 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। तो ये क्या लिखा है 2A प्लस में 14D और इज इक्वल टू 44। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड मान लीजिए ये है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। और ये क्या बचेगा माइनस का 4D इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24। कितने का डिफरेंस है 20 का, लेकिन माइनस का 20, इधर भी माइनस कैंसिल हो गया। तो 4D इज इक्वल टू कितना आया 20 और D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा D इज इक्वल टू 20 और अपान में 4 तो कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा 5। तो D की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 5, यानी D की वैल्यू क्या निकल करके आ गई D इज इक्वल टू 5। यहाँ पर D की वैल्यू निकल करके आ गई 5। अब जब D निकल करके आ गई तो D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए। जैसे पहला ही इक्वेशन क्या था आपका 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। पहला इक्वेशन क्या था 2A और 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। अब इसी में रख लेते हैं D की वैल्यू क्या आएगा 5। अब ये 2A और प्लस में D की वैल्यू 5 है तो 10 इंटू 5 और इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A और प्लस में ये 50 हो जाएगा और इज इक्वल टू 24 आएगा। अब 2A और ये प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 24 माइनस का 15। अब ये इज इक्वल टू कितना आएगा 24 में से ये माइनस हो जाएगा फिर 24, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 26 का डिफरेंस है, तो लिखा जाएगा माइनस का 26 और अपान में ये वाला 2 इधर आ जाएगा। अब ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 13, लेकिन माइनस का 13 आया तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 13। ये इज इक्वल टू माइनस का 13। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो ये की वैल्यू हमें गिवन मिल चुकी है, यानी ये इज इक्वल टू कितना है माइनस का 13 है और D अभी हमने फाइंड आउट किया था प्लस का 5 है। D इज इक्वल टू प्लस का 5 है, तो हमें फर्स्ट टर्म निकाल देना है AP के, यानी पहला टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 13, ये AP है। पहला टर्म क्या होगा इसका माइनस का 13, फिर उससे अगला टर्म प्लस में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, फिर उसे उसमें प्लस का 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, ऐसे जाएगा। यानी ये कह रहा था कि पहले 3 टर्म करके दिखाइए, तो ये रहे आपके फर्स्ट थर्ड टर्म, यानी 3 टर्म फर्स्ट 3 टर्म। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। Subha Rao started work in 1995 at annual salary 5,000 and received an increment of 2,200 each year. In which year did his income reach ये 7,000? करेक्ट कि कौन सा साल में 7,000 हो जाएगा और पर ईयर उसके इंक्रीमेंट होता है 200, यानी D की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें D की वैल्यू गिवन दे रखी है कितने 200 गिवन रखी है, क्योंकि 200 का चेंज आ रहा है। और इनिशियल यानी स्टार्टिंग में कितनी थी, ये की वैल्यू क्या है, इसमें है 5,000 है। अब कह रहा है ये एन गिवन है, ये एन इज इक्वल टू 7,000। अब आपको निकालना है एन की वैल्यू निकालना आसानी से रख देंगे, यानी ये एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस में एन माइनस का 1 और इनटू में डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की जगह पर क्या रख देंगे हम 7,000 इज इक्वल टू ए की जगह पर हम क्या रख देंगे 5,000 और प्लस में एन की जगह हमें नहीं पता है तो माइनस का 1 और डी की जगह हमें पता है इनटू में 200। अब ये क्या हो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू 5,000 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 200 एन और माइनस का 200 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 5,000 और प्लस में प्लस क्यों ये वाला माइनस का 5,000 और माइनस का 200 और प्लस का 200 एन, ये हो गया। अब इससे उसको माइनस करेंगे या फिर इसको इधर ले आइए, तो ये क्या निकल करके आ गया 200 एन इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर माइनस का जो है ये प्लस हो जाएगा, यानी 7,000 और माइनस का 5,000 और प्लस का 200। अब इनमें से बचेगा कितना 7,000 माइनस का 5,000, तो क्या बचेगा 2,000 और माइनस का 200। अब 2,000 में से 200 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2,000 और माइनस ये माइनस और ये प्लस का
2000 और प्लस का 200, क्योंकि इसमें देखिए 7000 और माइनस 5000, तो 2000 बच गया और इसमें प्लस का 200, इधर माइनस का 200 था तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का था तो इधर आकर के माइनस का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2200, ये हो गया। अब ये कितना है 200 यन, अब यन इज इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा 2200 और अपान में 200, तो ये कैंसिल हो गया 20, तो ये यन की वैल्यू कितने आ जाएगी 11 2 जा यानी 11 है। यन की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, यन इज इक्वल टू 11 2 जा यानी 11 आ गया, यन इज इक्वल टू 11, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम कितना वीकली 20.75, तो फाइंड यन। अब यन की वैल्यू, अब देखिए रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक, तो पहले वीक में उसने 5 रुपए कमाए थे, यानी ये की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, फर्स्ट वीक था तो ये की वैल्यू निकल करके आएगी 5। अब ये कह रहा है कि उसके हर वीक में वीकली सेविंग इंक्रीज, उसका इंक्रीमेंट होता है कितने का 1.75, ये डिफरेंस की वैल्यू हर मतलब सेम चीज इंक्रीज हो रही है तो 1.75 ये डी की वैल्यू है। और इफ यन था वीक और हर वीकली सेविंग बिकम इतना, यानी ये यन की वैल्यू दे दिया गया है कितना, ये यन की वैल्यू दे दिया गया है 20.75। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें यन तक वीक है और हर वीकली सेविंग फाइंड यन, तो यन की वैल्यू हमें निकालना है, यानी यन यानी नंबर ऑफ जो है टर्म, यानी यन की वैल्यू हमें निकालना है। चलिए ये यन इज इक्वल टू क्या होता है, ये और प्लस में यन माइनस का 1 और इंटू में डी रखते हैं वैल्यू। अब ये एन की जगह रख देंगे हम 20.75 और इज इक्वल टू ये की जगह पर रख देंगे हम क्या 5 और प्लस में अब एन की जगह हमें नहीं पता है माइनस का 1 और डिफरेंस कितना है 1.75 तो ये हो गया। अब इसको करिए 20.75 इज इक्वल टू 5 और प्लस में इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कितना, ये आएगा 1.75 यन और माइनस का 1.75 ये आ जाएगा माइनस का। अब इसको हम लिख देते हैं 1.75 यन इज इक्वल टू, तो ये तो वही रहेगा 20.75। अब ये चीज जब इधर आएगी तो माइनस हो तो इधर आकर के क्या हो जाएगी प्लस में, अब प्लस में 1.75 और ये चीज अगर जो इधर प्लस में है तो इधर आकर के क्या होगी माइनस में, तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो इसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये प्लस में है तो इसको ऐड कर दीजिए फिर इसको माइनस कर देंगे। अब 5 प्लस में 5 क्या हो जाएगा 0 और 5 प्लस में 5 10 10 का 0 कैरी 1, अब 7 7 14 और 1 कैरी मिला तो 5 हो गया 14 और फिर से 1 कैरी हो गया, पॉइंट लगा दिया और 1 में 0 में 1 मिला तो 1 कैरी हो गया तो 2 हो गया और ये तो इतना हो जाएगा और ये और माइनस का 5। अब 5 इसमें माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये इसमें जब हम 5 निकाल देंगे तो इसमें निकल करके कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5.00। अब इसमें से माइनस करें 0 से 0 गया तो क्या बचा 0, फिर ये 0 गया तो क्या बचा 5 बच गया। अब पॉइंट लगा दीजिए, अब ये 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो 7 ये हो जाएगा 17.550 ऐसे निकल कर गया है तो 1.75 यन। अब यन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यन इज इक्वल टू ये इतना है, अब यन इज इक्वल टू आ जाएगा 17.50 और अपान में क्या हो जाएगा 1.75 ये। अब देखिए अगर जो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यदि दो डिजिट पे ये लगे हुए हैं तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको डेसिमल तो हो गया कैंसिल। अब 175 ये लिखा है और इसमें ये 0 तो 175 1 जब 175 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 0 यहाँ लगा दिया तो यन इज इक्वल टू इसमें क्या आ गया 10 आ गया, यानी यंथ जो वीकली इंक्रीमेंट था तो वीक कितने निकल करके आए 10, तो आंसर क्या हो जाएगा यन इज इक्वल टू 10, तो ये रहा आंसर। थैंक यू।